महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले महायुति का महाधमाका। वोटिंग से पहले बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने दिखाया दम, उद्धव ठाकरे पस्त। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति ने जीती निर्विरोध 68 सीटें। बीजेपी को 44, शिवसेना शिंदे गुट को 22 तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी को मिली 2 सीटें। महाराष्ट्र में इस वक्त भगवा लहरा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले महाराष्ट्र नगर निकाय और बीएमसी चुनाव के ठीक पहले बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने बड़ी बढ़त बना ली है। बता दें कि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख के बाद विभिन्न नगर निकायों में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। बता दें कि ये महायुति के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ही 68 उम्मीदवार महायुति के प्रचंड जीत हासिल कर चुके हैं निर्विरोध तरीके से। तो वहीं ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले ठाकरे भाइयों ने करीब लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे से गठबंधन किया, ये सोच करके कि वो बीएमसी चुनाव में महायुति को पस्त कर देंगे। लेकिन हालात उल्टा नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले ही निर्विरोध तरीके से महायुति के 68 उम्मीदवारों ने यह बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि इन 68 सीटों में से बीजेपी को 44 सीटें मिली है, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 22 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिली है। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत ठाणे जिले की कल्याण डोंबिवली नगर निगम में दर्ज हुई है। इसके अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवड, पनवेल, भिमड़ी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर से भी सीटें महायुति के खाते में गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने 68 सीटें निर्विरोध जीत ली है। इसमें 44 सीट बीजेपी के खाते में गई। विपक्ष ने दबाव का आरोप लगाया है। बता दें कि 15 जनवरी को राज्य के 29 नगर निगमों में मतदान होगा। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों, जिनमें मुंबई की बीएमसी भी शामिल है, उसके चुनाव 15 जनवरी को होंगे और जो काउंटिंग है वो अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को होगा। लेकिन इससे पहले ये बीजेपी और महायुति के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिना वोट पड़े निर्विरोध तरीके से जो महायुति के 68 कैंडिडेट है, जी हाँ 68 कैंडिडेट वो जीत चुके हैं और ये अपने आप में एक बड़ी जीत महायुति के लिए मानी जा रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी आया। उन्होंने ये कहा कि निर्विरोध जीत दर्शाती है कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। ने मन बना लिया है। उत्तर मुंबई में एक लहर है महायुति के पक्ष में। बड़े अच्छे कर्मठ और युवा उम्मीदवार महायुति की तरफ से भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और आरपीआई आठवले गुट की तरफ से खड़े किए गए और मैं जहां जा रहा हूं मुझे एक ही आवाज गूंज रही है कि इस बार 100% विजय महायुति के उम्मीदवारों की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। नामांकन वापसी के बाद 68 उम्मीदवार निर्विरोध यानी कि बिना किसी मुकाबले, बिना किसी वोट के जीत गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। पुणे में वार्ड नंबर 35 से बीजेपी उम्मीदवार मंजूषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसे बीजेपी के कामकाज पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया और दावा किया कि पुणे का अगला मेयर बीजेपी का ही होगा। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मोहोल ने कहा कि हमारा लक्ष्य 125 सीटें जीतना है। इनमें से 2 सीटें निर्विरोध जीती जा चुकी है। अब 123 सीटें बाकी बची हुई है। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महायुति
कैंप में जबरदस्त तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम उद्धव ठाकरे और जो एमवीए गठबंधन है यानी कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन उनकी बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मायूसी छाई हुई है, क्योंकि अभी तक निर्विरोध तरीके से उनके एक भी कैंडिडेट नहीं जीते हैं। और चुनाव से पहले अगर एमवीए का ये हाल है तो सोचिए चुनाव के बाद के नतीजे क्या होंगे। और इसी वजह से जो खुशी है वो महायुति कैंप में देखने को मिल रही है। ऐसे में भेवड़ी से भी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो तमाम कैंडिडेट है वो नजर आ रहे हैं और इन्होंने क्या कुछ भेवड़ी में बीजेपी और महायुति की जीत को लेकर के कहा है, इनके ये बयान सुनिए। आज हमारे आमदार साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भिवंडी महानगर पालिका में 6 के 6 सीट, जो भिवंडी में 4 सीट आई है और पूरब में 2 सीट, ऐसे 6 सीट। और उसमें सबसे बड़ी बात एक जो हमारे माइनॉरिटी समाज के जो है अब्बू लल्लन शेख वो भी चुन के आए। मतलब भिवंडी के जनता ने ये बताया कि आमदार साहब के साथ और भिवंडी की भारतीय आमदार साहब के साथ और भिवंडी की भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ के मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है। और आने वाली 15 तारीख में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बची हुई 24 की 24 सीट हमारी आएगी। हमारे महायुति के भी 20 सीट आएगी और युति का महापौर आमदार साहब के मार्गदर्शन में बैठेगा। और ये इतिहास बनेगा भिवंडी में पहली बार। ये जो आज बिन विरोध सीट आई है ना, वो आज तक भिवंडी में किसी के निगरानी में आई नहीं। जो आमदार साहब के निगरानी में 6 सीट एक साथ आई है, वो एक इतिहास बना हुआ है। और भिवंडी में पहली बार अगर भाजपा का महापौर बैठेगा, इतने सालों में कभी बैठा नहीं है, लेकिन वो भी एक इतिहास बनेगा। ये मैं लिख के देता हूँ कि भिवंडी में भाजपा का ही महापौर बैठेगा। हाँ, जो 6 बिन विरोध आए किस वार्ड से आए, थोड़ा उनके बारे में। एक वार्ड नंबर 8 से 3 सीट आई है, मिसेस सनी फुटानकर, मिसेस दीपक माल्या 18 वार्ड नंबर 18 से मिसेस सनी फुटानकर, मिसेस बाल्या मडवी और अबू साद लल्लन और एक हनुमान चौधरी करके वार्ड नंबर 23 से है उनकी मिसेस। और पद्मानगर वार्ड नंबर 17 से सुमित जी पाटिल है जो हमारे भाजपा के नगर सेवक वो है। और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाजपा के राजू चौगली जो पहली बार इलेक्शन लड़े और पहली बार ही बिन विरोध लड़के आए। ऊपर वाले इन्हें ऐसे कामयाब करो, मैं दिल से दुआ करता हूँ। आगे जाके उनको और मतलब जो भी पद उनके चाहिए वो मिलना चाहिए, ऐसे मैं दरख्वास्त भी करूंगा ऊपर हमारे हाईकमांड से। और ऐसे हमारे 6 सीट चुन के आए, इसीलिए मैं ये 6 के 6 को बधाई देता हूँ। लेकिन इनको मैं आज एक जिलाधीश होने के साथ नाते एक बात बोलता हूँ, अभी जीत का जश्न मनाओ, लेकिन कल से काम के लिए उतर जाओ, क्योंकि बाकी 24 की भी जिम्मेदारी अभी आपके कंधों पे है। ये जनता का प्यार था और मैं 16 नंबर वार्ड से खड़ा था। मेरे लिए वार्ड एकदम नया था, लेकिन जो लोगों के बीच में जाने के बाद उनकी कई तकलीफें थी, वो समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे पर्सनली उसको पूरा करना चाहिए। मैंने मेरा काम उम्मीदवारी जीतने के पहले ही मेरा काम चालू कर दिया था। और उसके साथ साथ जो लोगों के अंदर जो एक चर्चा का विषय हो गया था कि राजू चौगुले जो है वो भाजपा से एक अच्छा मतलब कैंडिडेट है, उसको चुना के लाने के लिए मेरे को बहुत लोगों ने प्रयास किया। उसी तरह जो मेरे सामने विरोध में जो पार्टी खड़ी थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जनता का जो मेल मिलाव देख के कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, ऐसा सोच के उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने अपना फॉर्म पीछे लिया है। और जो मुझे बिन विरोध मिला है उसके लिए मैं आमदार साहब का, हमारे रवि जी सावंत साहब का, हमारे अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और जो हमारे भिवंडी की भाजपा की तरफ से 6 सीट जो इतिहास बदल गई है, इतिहास बदलने वाली बात है कि 6 सीट एक साथ चुन के आई है बिन विरोध। तो मैं सभी का मतलब बहुत धन्यवाद करूंगा। जो जनता ने बीजेपी की तरफ प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। ये जीत हमारे लाड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र चौहान जी और यहाँ भिवंडी के जितने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो पूरे 5 साल लोगों का काम करते हैं, ये उनकी जीत है। क्योंकि वो कारण हमारी जनता ने एक अच्छा सपोर्ट किया है, क्योंकि लोगों ने भी वो ये किया। आज एक इतिहास अपन बोले जाते हैं, तो भिवंडी में 5 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के बिन विरोध आए। और एक भिवंडी एक ऐसा शहर है, वो
पूरे हिंदू मुस्लिम हर सिख ईसाई हर समाज को लेके चलता है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में पहली बार बिन विरोध आया होगा। तो एक मुस्लिम समाज के हमारे वरिष्ठ ये बिन विरोध हमारे साथ आए हैं। अबू साद लल्लन भाई बोलते हैं, अब ये आए हैं। तो एक अच्छे हिंदू मुस्लिम की एकता करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी भिवंडी में चला रहे थे और उसको इसके लिए हमको अच्छा यश मिला है। लेकिन अभी हमारी बोलते हैं ना, हमारी और ख्वाहिश हो गई कि हमें और ज्यादा वोट मिल सकता है और हमारी सीट आ सकती है। तो आने वाले 15 तारीख को हमारे जो कार्यकर्ता है घर घर जाके कैसे हमारे पूरे के पूरे सीट आए इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और 16 तारीख को आपको भारतीय जनता पार्टी का महायुति का एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद अगर महापौर बनता है तो हमारा ही बनेगा, महायुति का बनेगा, ये ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जिस तरह से अभी शुरुआत में 5 अनापोस्ट आ चुके हैं, क्या लगता है आपको कि 30 की जगह और खड़े रहना चाहिए था आपके? नहीं, जो महायुति का निर्णय हुआ 50 सीट लड़नी थी, 20 सीट शिवसेना ने ली, 30 सीट हमको दी, तो उसमें हम समाधानी थे। ऐसा लड़ने का लालच नहीं, जितना हमारे काम हो सके उतना करने का काम है, हम उतना काम कर सकते। तो हम 30 सीट का प्रयास कर रहे हैं और 30 सीट सबका यानी बोलते ना योगदान रहेगा और जनता का आशीर्वाद रहेगा। हम पूरे 25 सीट बाकी है वो भी हम चुन के लाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।